एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। हैव यू एवर क्रैंक्ड योर कार विद द हेडलाइट्स ऑन, यानी आपने कभी, जिसको हम अपनी ज़बान में सेल्फ कहते हैं, आपने सेल्फ मारा हो जब हेडलाइट्स ऑन हो। वाइल द स्टार्टर kicked the engine, you probably saw the headlights dim, then return to normal brightness once the engine was running on its own. Can we create a model for or to predict this phenomenon? ऐसा कि ये जो जब आप स्टार्टर जो है या सेल्फ जिसको हम कहते हैं वो सेल्फ घुमाता है इंजन को, तो रात को सर्दियों में ऐसा हो सकता है कि लाइट्स ऑन है और गाड़ी बंद हो जाए, आप दोबारा उसको क्रैंक करें या सेल्फ मारें तो हेडलाइट्स डिम हो जाएं या बाकी सारी लाइट्स भी डिम हो जाएं। यूजुअली ऐसा पुराने जो पानी की मोटर्स थी पुरानी, आज से 15 साल पहले, तो उनमें जब जैसे आप ऑन करते थे तो सारी जो लाइट्स थी वो सारी डिम हो जाती थी। सो वी वांट टू प्रोडक्ट अ मॉडल। सो पहले हम देखते हैं कि ये सेटअप क्या है। एक बैटरी है 12 वोल्ट, उसके साथ हेडलाइट्स हैं। ये हेडलाइट्स को रिप्रेजेंट करें, 2 हेडलाइट्स हैं, 2 बल्ब हैं और ये एक स्विच से ऑन होते हैं। इनके पैरेलल में ऑब्वियसली एक इग्निशन स्विच है, ये सेल्फ है, ये स्विच है और सेल्फ इसके साथ होगा। तो हम देख सकते हैं कि बैटरी के साथ 2 लोड हैं, एक हेडलाइट है और दूसरा एक मोटर है, तो स्टार्टर की मोटर होगी। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये 2 इसके साथ पैरेलल लोड्स हैं या रेजिस्टर्स आप लगा सकते हैं। और ये शुरू में, इसका मतलब ये है कि सारा करंट ये ड्रॉ करे, इसका मतलब है कि शुरू में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है या ये बहुत ज़्यादा करंट खींचता है। तो इसलिए अगर इसका हम मॉडल देखें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैटरी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक लोड जो है वो ये वाला है जो हेडलाइट्स का है, वो फर्ज करें जो भी करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उसके पैरेलल में एक स्टार्टर का लोड है। और यूजुअली जब ये स्टार्टर चूँकि एक वायर है तो वो सारा का सारा करंट ड्रॉ करती है, ये ज़्यादा करंट खींचती है शुरू में। सो इसलिए वी कैन से कि एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 1 एम्पेयर ले रहा है तो ये इसका कम से कम 100 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो इस किस्म का जो वो है, ये जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी काउंट करता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यूजुअली जब हम आइडियल बैटरी लेते हैं तो आइडियल बैटरी में क्या होता है कि ये नीचे मैं आपको एक आइडिया भी देता हूं कि ऑपरेटिंग पॉइंट, ये यूजुअली जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आप जब ट्रांजिस्टर का सर्किट देखते हैं और उसका ऑपरेटिंग पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो वो हम अभी डिस्कस कर देंगे ऑपरेटिंग पॉइंट है क्या। ये क्यू पॉइंट उसको कहते हैं, क्वेसेंट पॉइंट। तो ये अभी हम सर्किट्स में भी इसको देख सकते हैं, तो मैं फिलहाल थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आइडियल बैटरी है ये आप पहले देख लें कि ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिसका मतलब है कि हम बैटरी की वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं। आइडियली अगर हम देखें तो जो बैटरी का वो जो भी करंट हम लोड जो भी करंट ड्रॉ करे आइडियल बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक ही हैं, चाहे वो 2 एम्पेयर ड्रॉ करे, चाहे 4 एम्पेयर ड्रॉ करे, जितना भी ड्रॉ करे, दिस इज एक्चुअली लाइक दिस कांस्टेंट, यानी ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ही आप करंट, जैसे ही कोई जो सोर्स है वो करंट दे रही होती है तो ज़्यादा करंट जब लोड को रिक्वायर होता है, जैसे कि ये स्टार्टर को देख लें या जो ऐसी मोटर्स हैं, मशीन्स हैं, जो हैवी लोड्स हैं, वो करंट ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, वो करंट उनको रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए बाकी पाथ्स में करंट ड्रॉप हो सकता है, इसलिए ये डिम हो जाती हैं। लेकिन आइडियली जो हम बैटरी की बात करें तो आइडियल बैटरी रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड ज़्यादा कांस्टेंट वोल्टेज देगी, जैसे कि 12 वोल्ट है, यू नॉट या वी नॉट आप कह लें। सो दिस इज एक्चुअली 12 वोल्ट। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड आइडियल बैटरी जो है वो 12 वोल्ट ही देगी। लेकिन ऐसा होता है कि ये अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है या इवन 50 एम्पेयर की बैटरी है तो 50 एम्पेयर तक ये इट विल नॉट, यानी अगर 12 वोल्ट्स है, ये 11 वोल्ट्स है, तो यूजुअली इट विल बी विद इन दिस रेंज टिल 50 एम्पेयर्स। लेकिन अगर आप उसको बैटरी को शॉर्ट कर दें तो इट विल सडनली गो टूवर्ड्स, ये कहूँगा कि अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज एक्चुअली ज़ीरो हो जाएगी। फर्ज करें यहाँ आप जाते जाएं इस एरो में, तो जैसे ही आप इसको फर्ज करें 500 एम्पेयर ड्रॉ कर रहे हैं
तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी एक्चुअली 0 और वो एकदम डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये एक आइडिया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल बैटरी एंड द प्रैक्टिकल बैटरी। तो प्रैक्टिकल बैटरी में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये होता है, और ये शुरू में जब आप बैटरी परचेज करते हैं इट्स वेरी स्मॉल, और जैसे जैसे बैटरी एजिंग होती है या उसकी वारंटी ओवर होने के करीब होती है या आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब बैटरी जो है वो पुरानी हो जाती है तो वो उसको अगर आप चार्ज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप होती है अगर आप उसको बैटरी को हाथ लगाएं। सो बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू मच, तो वो फिर अंदर ही पावर डेसिपेट कर रही होती है, एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, इसलिए जो बाहर जब एनर्जी देती है तो वो थोड़ी एनर्जी देती है, थोड़े टाइम के बाद फिर डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए वो लोड नहीं उठा सकती जैसे क्रैंक का है या इसका सेल्फ का। तो इसलिए आइडियल बैटरी हम प्रैक्टिकल बैटरी जो है वो ये है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोड ज़्यादा रखेंगे तो ये लोड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा और यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप होगी, तो यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली 12 वोल्ट्स। तो जहाँ भी जितना भी करंट के लिहाज से वोल्टेज ड्रॉप होगा यू विल ये यहाँ पे फर्स्ट करें 12 वोल्ट है, यहाँ पे अगर 0.5 वोल्ट ड्रॉप होता है यू विल गेट 0.5 वोल्ट। सो दिस इज दी वी नॉट सोर्स बैटरी, इसकी वी नॉट है और इनके क्रॉस कोई वोल्टेज वी है। KVL अगर आप लगाएं तो दिस इज प्लस माइनस, करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो ये मैं ये अज्यूम करूंगा कि बैटरी की पोलैरिटी इस तरह है। सो माइनस वी नॉट मैं KVL लगाऊं प्लस I इंटू R1 या R इंटरनल आप कह दे और प्लस वी नॉट प्लस वी जो भी वोल्टेज इन टर्मिनल के क्रॉस है करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है रिस्पेक्टिव ऑफ द कोई भी लोड लगाओ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और जो भी आप लोड लगाएं। सो दिस विड बी दी KVL और वोल्टेज क्या होगी टर्मिनल्स पे, बैटरी के टर्मिनल्स पे वो जो वोल्टेज वो सप्लाई कर रहा है वी नॉट माइनस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की जो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस करेंगे तो वो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी जिसको लोड जिससे जो रेजिस्टर है सो फॉर एग्जांपल लोड तो वो करंट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको उसकी वोल्टेज की रेजिस्टर के मुताबिक मिल रही है। तो ये एक्चुअली इक्वेशन है कि V इज इक्वल टू वी नॉट माइनस I इंटू आर इंटरनल। तो अब मैं अगर फर्ज करें इस वोल्टेज को इस इक्वेशन को जो कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है V बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है V नॉट जो सप्लाई कर रही है और ये इंटरनल जो ड्रॉप हो रहा है जो टर्मिनल्स के पीछे है। तो यह इंटरनल आप कह सकते हैं कि ये अगर इसके इलेक्ट्रोड्स हैं तो इनके दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो शामिल है इसमें, यानी ये दो सीरीज में बैटरी और ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स और जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपस में सीरीज में और एक्चुअली एक सप्लाई कर रहा है और वो ड्रॉप कर रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहें तो ये एक मुझे पता है कि V जो है वो एक्चुअली ये Y है, ये चेंज हो रहा है, V नॉट फिक्स है तो इसको मैं Y नॉट कह दूंगा और माइनस X एक्सिस ये है X इंटू R इन ये एक कांस्टेंट है और Y नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू ये mx प्लस c, तो ये इंटरसेप्ट है और ये इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन है एक्चुअली। अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट एक इक्वेशन को अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है तो मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दो पॉइंट लूंगा और फिर मुझे बाकी सारे पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे कि वो किधर होंगे। सो x को जीरो करें विच मीन्स करंट को जीरो करें, करंट को जीरो करें यानी इसको ओपन कर दें, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ना करे, करंट जीरो हो जाए। सो देन V इज इक्वल टू वी नॉट, सो आप देखें V इज इक्वल टू वी नॉट तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट, एक पॉइंट आपने ले लिया। अब आपने दूसरा पॉइंट लेना है, इसमें करंट को जीरो किया था, अब हम इसको शॉर्ट करते हैं, वोल्टेज को जीरो करते हैं, V को जीरो करें अब जीरो, तो I क्या आएगा क्योंकि I हम X मालूम करना चाहते हैं तो X इज इक्वल टू
V over Rn, so V नॉट ओवर Rn, I इज इक्वल टू V नॉट ओवर Rn हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो बाकी तमाम पॉइंट्स जो भी आप यहाँ पे लोड लगाएं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के दरमियान, क्योंकि पहला जो ये वाला पॉइंट जीरो हमने ये मालूम कि ये ओपन सर्किट भी है, सो दिस इज ओपन सर्किट करंट जीरो, तो ये VOC है एक्चुअली। V जो है इज इक्वल टू VOC, जो कि एक्चुअली V नॉट के बराबर है। तो जब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये दूसरा है V शॉर्ट इसे कह दें, सो V शॉर्ट सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। और फिर आप इसको ये KVL में वैल्यूज इसमें वैल्यूज डालेंगे, एक्चुअली V जीरो हो जाएगा, सो दिस V इज जीरो। तो फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करें और I की वैल्यू जो है वो V आउट और R इन आएगी। तो अगर कोई भी आप रेजिस्टर B किसी वैल्यू में लगाते हैं तो वो जो भी रेजिस्टर तब्दील करते रहें तो इट विल फॉलो दिस लोड, जिसको कहते हैं लोड लाइन, यानी ये ऑल पॉसिबल लोड्स। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ लोड लाइन। यूजुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि कार बैटरी इस तरह का स्टीपनेस देती है। यूजुअली ऐसा होगा कि अगर उसमें अगर हम यहाँ पे 50 एम्पेयर की बैटरी 10, 20, 30, 40, 50, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो ये एक्चुअली शॉर्ट सर्किट है, इट वुड बी 10 टाइम्स मोर देन दैट। तो इसलिए ये बहुत स्लोली ये जो लाइन है ये वो 500 की तरफ जाएगी। तो यूजुअली ज़्यादा ये इतने स्टीपली ये नहीं जाएगी जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई भी लोड लगाए तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा और यूजुअली जितना लोड लिखा होता है, यानी जिसकी जो एम्पेयर आवर्स लिखे होते हैं 50 एम्पेयर आवर्स या, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो या 100 एम्पेयर तक जो है वो इट विल नॉट ड्रॉप टू मच। ये हो सकता है कि 12 से वो 11.2 11.5 तक चली जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि आप एकदम आप कहें जी वोल्टेज ड्रॉप हो गई। बट दिस इज द होल फिगर हियर। तो ये एक्चुअली लोड लाइन है कि क्या क्या पॉसिबल लोड्स हैं। अब फर्ज करें आपके पास एक लोड है, पर्टिकुलर लोड, तो उसका वोल्टेज और करंट रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको मालूम है, इट इज बाय ओम्स लॉ। तो आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ से ये कर्व आ जाएगा, जो इसकी रेजिस्टेंस की RL की वैल्यू होगी, सो ये जो V है और ये I है, ये लाइन आएगी। और इस केस में ये पर्टिकुलर रेजिस्टर है, कोई और रेजिस्टर लेंगे ऑब्वियसली लोड लाइन तब्दील हो जाती है, ये हमें मालूम है, ये हो जाएगी ये। तो इस वक्त इस लोड की जो भी इसके जो ओम्स लॉ के मुताबिक जो लाइन बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन रही है, फॉर एग्जांपल ये है, ऑब्वियसली बाकियों को हम मिटा देते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम है कि ये रेड लाइन जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यानी ओम्स लॉ है एक्चुअली। वोल्टेज और करंट को चेंज करें तो क्या कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह वोल्टेज और करंट की इस रेजिस्टर के लिए, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दरमियान को वैल्यूज चूज करें तो ये अगर अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो अब दोनों का करंट कॉमन होगा और दोनों की V जो है वो V भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब इसको कनेक्ट कर दिया तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वोल्टेज करंट दोनों के सेम है, so that is this intersecting point, because this is the solution set of these two equations, V is equal to IR, और ये जो KVL है और ये रेजिस्टर का जो इक्वेशन है, इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली ये बनता है। इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉस जो इस वक्त जो वोल्टेज होगी वो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये करंट सॉरी बताएगा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो दिस विल गिव अस दी V ऑपरेटिंग पॉइंट या ऑपरेटिंग वोल्टेज बताएगा कि ये वोल्टेज यहाँ पे क्या है और इस करंट इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली I, इसको Q भी कहते हैं या ऑपरेटिंग पॉइंट करंट का, और ये वोल्टेज का VQ। सो दिस इज दी ऑपरेटिंग पॉइंट। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर ये जो R है या ये इसको छोड़ दें हम, पर ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, अगर ये कोई नॉन लीनियर एक इक्वेशन बनती है जैसे कि ट्रांजिस्टर है, BJT हो इसके अंदर फॉर एग्जांपल, तो ये जो कर्व है दिस स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक लीनियर लाइन होगी। कोई और ट्रांजिस्टर लेंगे कोई और लाइन होगी, कोई और ट्रांजिस्टर कोई और, या ऑपरेटिंग पॉइंट, या अगर आप बेस और
ट्रांजिस्टर का बेस करंट वो तब्दील कर दें तो यू विल गेट दीज डिफरेंट लाइन। अब जो भी इस वक्त पर्टिकुलर लाइन है, बाकियों को हम मिटा देते हैं, इस वक्त वर्क करें ये वाली है। तो ये ग्राफिकल मेथड इसको हम कहते हैं। ये ग्राफिकल मेथड से आप ऑपरेटिंग जो उस वक्त सर्किट में जो करंट और वोल्टेजेस फ्लो कर रही होती हैं वो एक्चुअली ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे ऐसा हो गया, अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो, यानी इस केस में वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ करंट। सो दिस वुड टेल अस कि ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर इस तरह को करंट पे वोल्टेज और करंट तब्दील हो रहे हो जैसे कि नॉन लीनियर है, तो इस वक्त ऑपरेटिंग पॉइंट अगर आपने ट्रांजिस्टर लगाया तो ये IQ होगा और ये VQ होगा, वोल्टेज अक्रॉस ट्रांजिस्टर और करंट थ्रू दी ट्रांजिस्टर। और ये हमेशा आप ग्राफिकल मेथड, जब भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी तो आप ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो कि लीनियर वाला केस है आसान है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके वोल्टेज और करंट दोनों मालूम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हिंट था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो एक सर्किट में कैसे मालूम करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, जो कि आगे आप कोर्सेज में इसको देखेंगे।